एक्सप्लेन साइड डिस्टेंस एंड इट्स टाइप्स इन डिटेल। साइड डिस्टेंस हम उसको बोलते हैं कि जो एक्चुअल डिस्टेंस अवेलेबल है रोड पे, उसके अलावा हम एक्स्ट्रा स्पेसिफाइड मार्जिन रखते हैं क्लियर विजिबिलिटी के लिए। जो व्हीकल वहाँ से मूव कर रहे हो या जो व्हीकल वहाँ पे स्टॉप होना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक्स्ट्रा डिस्टेंस प्रोवाइड किया होता है, उसको हम बोलते हैं साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस के 3 टाइप्स हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस एंड थर्ड इज साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या है? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस उसको बोलते हैं जो मिनिमम साइड डिस्टेंस अवेलेबल है हाईवे पे व्हीकल को स्टॉप होने के लिए। जो ट्रैवल कर रहा है व्हीकल अपनी डिज़ाइन स्पीड पे, अगर उसको स्टॉप होना हो तो कौन से डिस्टेंस से उसको स्टॉप होना पड़ेगा या उसकी व्हीकल की स्पीड कम करनी पड़ेगी, विदाउट कोलाइजन वो अपना व्हीकल स्टॉप कर सकता है, उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो कि कोई गाड़ी है जो कर्व पे मूव कर रही है, आगे एक ऑब्जेक्ट खड़ा है जिससे उसको व्हीकल की स्पीड कम करके व्हीकल को स्टॉप करना पड़ेगा। तो कौन सा डिस्टेंस है जहाँ से व्हीकल को उसका विज़न क्लियर होगा कि आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिससे उसको अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करेंगे? फर्स्ट है स्पीड ऑफ द व्हीकल। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड में व्हीकल ट्रैवल कर रहा है तो उसको स्टॉप होने के लिए डिस्टेंस ज़्यादा रिक्वायर होगा। एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेक, अगर एफिशिएंसी ब्रेक की अच्छी होगी तो वो कम डिस्टेंस में ही अपनी गाड़ी को स्टॉप करवा सकता है। टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, रिएक्शन टाइम हम उसको बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट को या किस सिचुएशन को हम देखते हैं और हमारा ब्रेन कितने टाइम में उसके वो सिचुएशन को देख के रिएक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। देन आफ्टर ए फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, वहाँ की सरफेस कैसी है। सेकेंड है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हम उसको बोलते हैं कि कोई व्हीकल मूव कर रहा है और उसको स्लो मूविंग व्हीकल है, उसको हमें ओवरटेक करके आगे जाना है, तो उसको कितना डिस्टेंस रिक्वायर होगा, हम उसको बोलते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, ऑब्जेक्ट ए है जिसको वो कोई रोड के स्ट्रेच पे जा रहा है और स्लो मूविंग व्हीकल है बी जिसको उसको ओवरटेक करके आगे जाना है, और ग्रीन जो इंडिकेट हो रहा है वो है जो व्हीकल सामने ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं वो। तो एस इंडिकेट करता है कि स्पेसिंग बिटवीन द टू व्हीकल। बी डिस्टेंस है जो स्लो मूविंग व्हीकल ने ट्रैवल किया है। वो कैलकुलेट करने के लिए हमें एक इक्वेशन दिया जाता है कि D1 जैसे आप देख सकते हो कि जो ए ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। D1 कैसे काउंट होगा? VB इंटू टी। VB इंडिकेट द स्पीड ऑफ द स्लो मूविंग व्हीकल, T इज़ द रिएक्शन टाइम। देन आफ्टर हमें D2 काउंट करना है, मीन्स कि जो हमारा ऑब्जेक्ट D1 जितना मूव किया है वो आगे जाके क्रॉस करेगा अपनी सेम ऑपोजिट जो व्हीकल आ रहा है उसको क्रॉस करके अपनी सेम लेन में आ जाएगा, तो वो डिस्टेंस है D2। तो वो कैसे हम काउंट कर सकते हैं? B+2S, B+2S, B इज इक्वल टू VB इंटू T प्लस 2S। D3 सेम हम काउंट कर सकते हैं। हियर T इज़ द √4S बाय A, ठीक है। A इज़ द एक्सेलरेशन एंड S इज़ द स्पीड ऑफ द व्हीकल। एस हम कैसे काउंट कर सकते हैं? 0.7 इंटू VB प्लस 6। VB इज़ द अगेन द स्पीड ऑफ द स्लो मूविंग व्हीकल। देन आफ्टर D3 काउंट करना हो तो V इंटू T। V इज़ द स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल, ठीक है। हमारी गाड़ी अगर मूव हो रही है तो हमारी स्पीड कितनी है वो हमें V में इंडिकेट करनी है। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हमें कैसे मिलेगा? D1 प्लस D2 प्लस D3। थर्ड है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस हम किसे बोलते हैं कि जहाँ पे कोई इंटरसेक्शन आ रहा है, वहाँ पे हमें कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में से कोई व्हीकल क्रॉस कर रहा हो या कोई अदर डायरेक्शन में से व्हीकल आ रहा हो तो हमें कुछ दिखता नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो कि एक ट्रायंगल बन रहा है, जैसे कि 4 लेन जहाँ पे मर्ज हो रही हो, तो
तो वहाँ कॉर्नर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए जिससे मुझे दूसरी लेन में से आता वो व्हीकल नहीं दिखाई देता है। तो हमें कितना डिस्टेंस वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए फॉर द क्लियर विज़न ऑफ द व्हीकल, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस।